दोस्तों, किडनी की बीमारियों में इलाज का सबसे बड़ा हिस्सा होती है आपकी डाइट। आपकी डाइट ये पक्का करती है कि आपकी किडनियों की हालत और ज्यादा खराब ना हो। डाइट से ये भी पक्का रहता है कि आपके शरीर में दिन प्रतिदिन का काम करने की एनर्जी बनी रहे। तो आपको करना यह है, अपने डाइटिशियन से एक डाइट चार्ट बनवा लें और उसे ही फॉलो करें। आप ये तो जानते ही होंगे कि किडनी की प्रॉब्लम में हर इंसान की डाइट उसकी हालत के हिसाब से डिजाइन की जाती है। पर तब भी चलिए बताते हैं आपको कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हर किडनी की डाइट वाला इंसान फॉलो कर सकता है और इन्हें फॉलो कर कर वो ये पक्का कर सकता है कि उनकी किडनी की हालत में सुधार आ सके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्जियों से। सब्जियों में आपको इस टाइप की सब्जियां खानी है जिनमें पोटेशियम ना हो। कम पोटेशियम वाली सब्जियां बिना किसी परेशान के इस्तेमाल की जा सकती हैं। और सब्जियों को बनाने से पहले छोटे छोटे हिस्सों में काट लें और उन्हें ढंग से धोकर डुबाकर पानी में रखें। 2 घंटे डुबाने के बाद उन्हें पानी में उबाल लें और उबले हुए पानी को फेंक दें। इस प्रोसेस को लिंचिंग कहा जाता है और ये आपकी सब्जियों से पोटेशियम की भारी मात्रा निकाल देगी। इस प्रोसेस के बाद आप सब्जियों को अपने स्वाद अनुसार बना सकते हैं और आपको पोटेशियम कम ही मिलेगा। पर इससे भी पोटेशियम की मात्रा बिल्कुल कम नहीं होती, इसलिए कोशिश करके कम पोटेशियम वाली सब्जियां ही खाएं। अब बात करते हैं फलों की। फलों में भी आपको ऐसे फल खाने हैं जिनमें पोटेशियम और सोडियम की मात्रा बहुत ही कम हो। ऐसे फलों में से कुछ है सेब, पपीता, अमरूद और बेर। वैसे तब भी आपको फलों से दूर ही रहना चाहिए। आप दिन में एक ही बार फल खाएं तो ही आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे फल जिसमें पानी बहुत होता है वो भी आपको नहीं लेने चाहिए। इसी वजह से आपको नारियल पानी से भी दूर रहना है। अब बात करते हैं अनाज की। आप कई तरीके के अनाज ले सकते हैं, सिर्फ ज्वार और मक्के को छोड़कर। आप चाहें तो गेहूं खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, साबूदाना, सूजी और कॉर्नफ्लेक्स आपकी डाइट का अच्छा हिस्सा हो सकते हैं। इससे आप एक ही चीजें खा खा के बोर भी नहीं होंगे और आपके शरीर में गंदगी भी नहीं बढ़ेगी। आप अलग अलग तरीके की दालें सही मात्रा में खा सकते हैं, जिससे आपके खाने में कुछ डिफरेंट सा बना रहेगा। दाल में पानी बहुत ही कम होना चाहिए, इसलिए दाल को काफी सूखा कर ही पिए। दाल को गाढ़ी रखें और दाल की मात्रा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। उसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उबाल लें और उबालने के बाद उसका पानी फेंक दें। अब बात करते हैं पानी। पानी आपको उतना ही पीना है जितना आपके डाइटिशियन या डॉक्टर ने आपको बताया है, क्योंकि अगर आपके शरीर में तो आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी और किडनियों को फंक्शन करने में और ज्यादा दिक्कत होती जाएगी। ऐसे में किडनी की बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसलिए डेली ये नाप रखें कि आप कितना पानी पी रहे हैं और साथ ही साथ डेली अपना वजन भी करते रहें। अगर आपका वजन अचानक ही बढ़ गया हो तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है और आपको इसे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपको अपने शरीर में सही मात्रा में कैलोरी भी खानी चाहिए। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको दिन प्रतिदिन का काम करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर आप डाइट के चक्कर में बहुत सारी चीजें नहीं खाएंगे तो आपको ये एनर्जी नहीं मिल पाएगी और आप दिन भर थके थके महसूस करेंगे। आपके शरीर को और आपकी बॉडी के सेल्स को रिपेयर होने की एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी। अगर आपको शुगर ना हो तो आप ऐसी चीजें खा सकते हैं जिसमें चीनी और ग्लूकोज बहुत हो। ये आपके शरीर में एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स बन सकते हैं। आप दूध से बनी चीजें खा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। आपको दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध पीने से आपके शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी। फ्लूइड को अपनी प्यास बुझाने के लिए ही इस्तेमाल करें। आप आइसक्रीम, दही, मट्ठा ये सब ले तो सकते हैं, पर इसे बहुत ही कम मात्रा में रखिए और कोशिश कीजिए कि एक आध घूंट ही पीजिए। तो देखा आपने कैसे कुछ चीजें खाकर और कुछ चीजें अवॉइड करके आप अपनी किडनियों की हालत में अपनी मदद कर सकते हैं। पर किडनी की डाइट के साथ साथ आपको जरूरत है कर्मा आयुर्वेदा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एडवाइस की। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियां ठीक कर दिखाते हैं और उनकी जिंदगी बदल देते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। क्या नाम है आपका? पूर्ण स्वस्थ है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये काठमांडू है। काठमांडू से? हाँ। अच्छा, जब आए थे उस टाइम भी क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? वो किडनी थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ, इसलिए आ रहा हूँ किडनी। काफी बड़ा हुआ था उस टाइम पे तो? 5.5 हुआ था। 5.5। और अभी पहले से सही स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? थोड़ा कम हो रहा है। कम हो रहा है? फिजिकली ठीक है? फिजिकली थोड़ा ठीक। क्या क्या फर्क है बताएं, खुल के बताएं क्या क्या फर्क है। पहले थोड़ा खाना मन नहीं लगता था, अब थोड़ा खाना मन लग रहा है। भूख लग रही है? भूख सही, लग रही है। ठीक है, अब थोड़ा सब थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, पूर्ण श्रेष्ठा जी जो नेपाल से आए हैं, काठमांडू से। और क्रेटिनाइन अगर हम इनका देखें तो 5.5 था जब ये आए थे और ये बढ़ रहा था रेगुलर आपका। पहले तो इंक्रीज करता चला जा रहा था।
और यूरिया जो था वो इनका वो भी बढ़ा हुआ था, 147 था, और 3 से लेके 5.5 हो गया था विद इन 1 और 2 मंथ्स। और अब इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करा और मात्र 3 या 4 महीना के अंदर ही इनका जो क्रेटिनाइन है वो अभी 22 मार्च 2019 की रिपोर्ट में 4.5 हो चुका है, रिड्यूस हो गया पहले से। और यूरिया जो है वो 131 हो चुका है, ये भी रिड्यूस हुआ। तो लग के इन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी और क्रेटिनाइन भी रिड्यूस हुआ, यूरिया भी रिड्यूस हुआ, डायलिसिस के प्रोटोकॉल से भी बाहर है। ना केवल भारत के बल्कि भारत के बाहर के भी पेशेंट्स, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनका क्रेटिनाइन कम हो रहा है और जो किडनी का फंक्शन है वो इम्प्रूव कर रहा है। सब चीज़ें इन्होंने A to Z जैसे बताया वैसे ही फॉलो करी। नेशनल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी से इन्होंने टेस्ट कराए हैं, काठमांडू टेकू जगह का नाम है ये, कहाँ है, आपके आसपास पड़ती है, कितना दूर है? 10 मिनट का रास्ता है। बहुत बड़ा होगा। अच्छा, तो उन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स नज़र आए। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियां ठीक कर दिखाई। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।